नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ सोनम। आप सभी का स्वागत करती हूँ लव स्टोरी इन हिंदी पॉडकास्ट चैनल पर। आप सुन रहे हो प्रेम रंग। और पिछले एपिसोड में क्या हुआ था याद है? पिछले एपिसोड में राज को सब कुछ पता चल गया। वो सब लोग थे साजिश रच रहे थे और राज ने वो सारे वीडियो हासिल कर लिए हैं। उसके पास सब कुछ सबूत है। वो जो मोटी डरावनी लगने वाली वो कहीं सिटी से बाहर जा रही थी, एयरपोर्ट जा रही थी। उसको वहीं पर राज के दोस्तों ने रोक लिया। उनमें झगड़ा भी हो गया। उन्होंने नाटक किया कि उनके बाइक को कार ने ठोक दिया है। वो झूठ मूठ का झगड़ा और फिर राज वहां पर राज की एंट्री और फिर उसे आईडी भी दिखाते हैं और पुलिस स्टेशन चलने के लिए कहते हैं। अब आगे आप जानना चाहते हो ना, तो चलिए हमारे साथ और सुनते रहिए प्रेम रंग एपिसोड नंबर 93। एक साथ सब हवालात। बहुत सारा टेंशन के बावजूद वो चुपचाप लेडी गाड़ी में बैठ जाती है। शायद उसके दिमाग में अभी भी कुछ चल रहा था। तब रोशन सिंह कहता है, मैडम जी, आपको पुलिस स्टेशन चलना अच्छा लगता है ना? गुस्से से वो जवाब देती है, नहीं अच्छा लगता तो क्या उतार दोगे गाड़ी से? रोशन सिंह जोर से हंसता है, कहता है, ना जी ना, ये गुस्ताखी मैं नहीं कर सकता। एक बार दर्शन कर ही लीजिए पुलिस स्टेशन का। तो वो भी तो इंसान होते हैं। और आप इससे पहले कभी गए हो क्या पुलिस स्टेशन? वो लेडी कोई जवाब नहीं देगी। जवाब तो कोई नहीं देती, लेकिन गुस्से से रोशन सिंह को घूरने लगती है। तब रोशन सिंह कहता है, मैडम जी, आप तो गुस्सा हो गई। ये बड़ी बड़ी आंखें किसे दिखा रही हो? राह चलते बात करना तो अच्छी बात है ना, रास्ता जल्दी खत्म होता है। मेरी गल सुन, टेंशन जो भी हो शायद आपको है, और आपको रिलैक्स करने के लिए ही तो मैं आपसे बोल रहा हूँ। ये आपका इतना बड़ा वेट, इतना बड़ा टेंशन आप पे कहीं भारी न पड़ जाए। मैडम जी, वो देखो पुलिस स्टेशन भी आ गया। बातों बातों में तो पता ही नहीं चला, इसलिए बात करनी जरूरी होती है। कारनामे चाहे कैसे भी हो। चलिए अब आराम से उतर जाओ। ये लेडी कांस्टेबल है, आपकी हेल्प कर देगी। और वो लेडी चुपचाप नीचे उतर जाती है और पुलिस स्टेशन जाके चुपचाप कुर्सी पर बैठ जाती है। तब राज उसे कहता है, मैडम जी, आप हमारे खिलाफ कुछ नहीं बोलोगी? पुलिस कंप्लेंट नहीं करोगी? इन लोगों ने पैसों के लिए मुझे परेशान किया, ड्रामा किया, छेड़खानी की, ऐसे कुछ चार्जेस लगा दो हम पर। और मैं बेगुनाह हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, बोल दीजिए। ये अपने सारे डायलॉग जो बहुत फेमस है, और आपके दिल को तसल्ली मिलेगी। और क्योंकि इन कानों को तो आदत हो गई ये सब कुछ डायलॉग सुनने की, तो देर किस बात की? बोल दीजिए वो सारे डायलॉग जो आपके दिल में है। हम्म
तभी पुलिस इंस्पेक्टर वहां आ जाते हैं और पूछते हैं, मिस्टर राज ये क्या है, यहाँ पर इन्हें क्यों लाए हो है? आपको सारी बात मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ। इन लोगों ने बहुत बड़ी साजिश की है मेरे खिलाफ और इसके सबूत हैं ये मेरा लैपटॉप, ये मोबाइल, सब कुछ, सब वीडियो है, कुछ लाइव भी चल रहे हैं, आप खुद देख लीजिए। तब आप समझ जाओगे मेरे कहने से कुछ नहीं होगा, आपके सामने सारे सबूत हैं, आप खुद समझ जाओगे मेरी बात को, आपको सब मामला समझ आएगा। और कुछ देर इंस्पेक्टर सब कुछ देख लेते हैं, वीडियोस, लाइव वगैरह, लैपटॉप वगैरह चेक कर देते हैं। सब कुछ देखने समझने के बाद इंस्पेक्टर कहते हैं, ओह माय गॉड, इतनी बड़ी साजिश इन लोगों ने आपके साथ की है, पुलिस को भी चकमा दिया है और हमारे ही पुलिस इन लोगों में शामिल हो गए। कमीनों ने पैसों की खातिर वर्दी की इज्जत नहीं रखी, वर्दी का अपमान कर दिया और तो और हॉस्पिटल के लोग भी शामिल हैं। वैसे तो जो पुलिस इनमें शामिल है उनकी तो वर्दी नहीं रहेगी, अब सजा भी उनको जरूर मिलेगी। और फिर इंस्पेक्टर दूसरे 2-3 इंस्पेक्टर को कहते हैं और लेडीज कांस्टेबल को कहते हैं, आप दिए हुए एड्रेस पर जल्दी जाओ और इन सभी को गिरफ्तार करके यहाँ पर लेकर आइए। जाओ, बहुत मौज मस्ती हो ली, अब कुछ मस्ती इनकी हम उतारते हैं। कम ऑन फास्ट। तुरंत पुलिस की वैन लेकर वो निकलते हैं। इंस्पेक्टर के सामने बैठी वो खतरनाक सी लेडी से इंस्पेक्टर सवाल करते हैं, उनसे पूछते हैं, आपका इन सब में क्या रोल है, आप इन सब की हेल्प क्यों कर रही थी, कौन सी वजह है? और वो लेडी कहती है, आपके सारे सवालों का जवाब मेरा वकील देगा, मुझे कुछ नहीं कहना है। इंस्पेक्टर कहते हैं, हाँ, आप लोगों को अब आदत यही है, पहले से वकीलों का बंदोबस्त कर लेते हो, शायद क्राइम करने से पहले ही लोग आप वकीलों को खोज लेते हो। उसी वक्त वो डरावनी सी लेडी, उसका वकील आ जाता है और सारे पेपर इंस्पेक्टर के सामने रखता है। पेपर देखते देखते इंस्पेक्टर हैरानी से वकील से पूछता है, ये क्या है, ये कैसा मजाक है, किसके पेपर हमें दिखा रहे हो, ये तो मेल है और सामने फीमेल है, उनके पेपर हमें दिखाओ। आप होश में तो हो ना वकील साहब? वकील कहता है, इंस्पेक्टर साहब, मैं सच्चाई बयां कर रहा हूँ, ये फीमेल नहीं है, ये मेल ही है और इनका नाम है सूरज कुमार, इनकी एज है 42 ईयर्स। ये एक बिजनेसमैन है और संजना के पापा के बहुत क्लोज फ्रेंड है। इनका बैकग्राउंड क्रिमिनल फैमिली से नहीं है। इन्होंने जो कुछ भी किया दोस्त की हेल्प करने के लिए किया और गलत किया है, ये भी हम मानते हैं। वहां रुके राज, समीर, रोशन और खुद इंस्पेक्टर सभी बहुत हैरानी से ये सब कुछ सुनते हैं कि ये औरत नहीं है, मर्द है। इसकी आवाज तो बिल्कुल फीमेल जैसी है। अभी तक तो इसकी आवाज मर्द जैसी लगी ही नहीं। ये क्या खेल है? ये सोचकर ओह नो, ये
शायद इसकी आवाज की वजह से ही संजना ने इनकी हेल्प ली है। राज सोचने लगता है कि संजना ने कितने सारे लोगों को काम पे लगाया है। इंस्पेक्टर साहब सामने बैठे उस फीमेल के गेटअप में बैठे सूरज कुमार से पूछते हैं, क्या वकील साहब कह रहे हैं, क्या वकील साहब आपके सच कह रहे हैं? और वो फीमेल के लिबास में वो सूरज कुमार अपनी आवाज चेंज करके कहता है, अब उसकी आवाज मेल जैसी यानी मर्द की आवाज में कहता है, हाँ इंस्पेक्टर साहब ये सच है, लेकिन मैंने कोई गुनाह नहीं किया है। मैं उन सब लोगों को खाना पीना दवा वगैरह देता था, बस यही मेरी गलती है। शायद संजना मेरी बेटी समान है, उसने जो नादानी की है उसका मैंने साथ देकर गलत किया है, ये मैं मानता हूँ। और एक बात, मेरी मिस्टर राज से कोई दुश्मनी नहीं है, ना कभी रही है। और ये फीमेल का गेटअप मैंने इसलिए किया कि कोई पहचान ना ले। दोस्ती के चक्कर में गलत चीजों का साथ दिया है। आई एम सो सॉरी। इंस्पेक्टर साहब पूछते हैं, लेकिन संजना के घर के लोग कहाँ हैं? उनके फैमिली अचानक गायब कैसे हो गई? उनकी भी हेल्प आपने की है गायब होने के लिए? सूरज कुमार कहता है, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। वो लोग तो देश को छोड़ने वाले हैं, मैंने उनका साथ नहीं दिया। वो कहाँ पर है मैं खुद नहीं जानता, शायद उनकी बेटी संजना जानती होगी। कुछ ही देर में पूरी गैंग पुलिस स्टेशन आ जाती है। इंस्पेक्टर संजना से पूछताछ करने लग। पुलिस स्टेशन आते ही संजना और उसके सभी दोस्तों के हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं, चेहरे का रंग उड़ जाता है, डर चेहरे पर, आंखों में साफ नजर आने लगता है। इंस्पेक्टर संजना से पूछती है, क्यों मैडम जी, कैसी तबीयत है आपकी? बड़ी जल्दी ठीक हो गए आप? कोई जादू है आपके पास शायद, जो गोली लगने के बाद भी नाच गाने लग गई थी आप, और आपने सभी को नचाया, पुलिस को भी। अब आप अपनी स्टोरी अपने जुबानी बता दीजिए, ये सब कुछ क्यों और कैसे किया? संजना कुछ बोल ही नहीं पाती, वो रोने लगती है, ना ही उसके दोस्त बोल पाते हैं। वो सभी चुपचाप रोने सी सूरत लेके बैठ जाते हैं। तब लेडी इंस्पेक्टर पूछती है, आपके मम्मी पापा को कॉल कीजिए, अभी के अभी उन्हें यहाँ बुला लीजिए। कॉल लगते ही संजना के पापा थोड़े गुस्से से ही इंस्पेक्टर से पूछते हैं, आपकी इतनी हिम्मत कैसे हो गई? आपने मेरी लाडली बेटी को पुलिस स्टेशन बुलवाया है, आप जानते भी हो हम लोग कौन हैं? इंस्पेक्टर कहते हैं, हाँ जान गए हैं आप लोग कौन हो, और कुछ जानना बाकी है तो आप ही बता दीजिए और यहाँ आकर बता दीजिए। वैसे आप खुद आओगे या किसी इंस्पेक्टर को भेज दूं आपको लाने के लिए? अपनी आवाज थोड़ी नीची करके संजना के पापा कहते हैं, हाँ ठीक है, हम लोग खुद आते हैं, किसी को भेजने की जरूरत नहीं है। बाद संजना की फैमिली वहां पहुंच जाती है। अपने मम्मी पापा को देखते ही संजना और जोर से रोने लगती है। उसके पापा उसे बोलते हैं, डरने की कोई जरूरत नहीं बेटा, कुछ नहीं होगा, हम हैं ना। पुलिस इंस्पेक्टर संजना के पापा से कहते हैं, तो आप अपने लाड प्यार में पली बड़ी बेटी को आप ही बिगाड़ रहे हो ना?
ना जाने कितनों की जिंदगी खराब कर दी। आपको इसे जल्दी से ट्रीटमेंट देने की भी जरूरत है। अब ये केस कोर्ट में होगा और सजा कोर्ट ही दिलवाएगी। आपने अपने बेटे का साथ दिया पैसों के दम पर। वो जो चाहती वो करने दिया। मिस्टर राज की पूरी जिंदगी हवालात में गुजारे या फिर उसको फांसी हो जाए, ये संजना चाहती है ना? तब संजना रोते हुए कहती है, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, मैंने ऐसा नहीं सोचा। मैं तो राज को बहुत चाहती हूँ, मेरा प्यार है वो, मैं उससे शादी करना चाहती थी, पर उसी ने मुझे रिजेक्ट कर दिया और मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। बस मैं उसे सिर्फ सबक सिखाना चाहती थी और कुछ भी नहीं, और यही वजह थी मैंने इतना सब कुछ कर दिया। तब इंस्पेक्टर कहते हैं, जो किया वो गुनाह है। बदले की भावना में आपने राज की जिंदगी को बर्बाद करना चाहा और पुलिस और हॉस्पिटल के लोगों को भी आपने पैसे देकर उनसे ये काम करवाया है। संजना जी, आपकी आपकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, आपको इलाज की जरूरत है। क्योंकि इतना सब कुछ होने के बाद भी आप वहां पर खुशी से डांस कर रही थी। आपके मन में कोई गिला नहीं थी कि आपने जो किया है वो गलत है, और जिन लोगों ने आपका साथ दिया है वो भी बच नहीं सकते। सभी का रिकॉर्ड हमारे पास है। तो दोस्तों, ये था प्रेम रंग का संजना का डरावना रंग। बदले की भावना उसमें बहकर उसने राज से बदला लेने के लिए क्या क्या न किया। पुलिस की हेल्प, फैमिली की हेल्प, हॉस्पिटल के लोगों की हेल्प से संजना ने ये कारनामा किया था, लेकिन राज और उसके दोस्तों ने उनकी सारी साजिश का पर्दाफाश कर दिया। अब तो सजा होकर रहेगी। उसके साथ जो बाकी लोग थे जिन्होंने उसके गलत इरादों में उसका साथ दिया, उन सबको सजा तो मिल के रहेगी। अब आगे यही आप सोच रहे हो ना? अब तो आगे खुशियां ही खुशियां हैं, लेकिन शामिल होना है आपको। उसके लिए क्या करना है? अगले एपिसोड का इंतजार करना है। और सबसे जरूरी बात, आप तो जान ही गए होंगे हम क्या कहना चाहते हैं। वही आप जिन्होंने जो इस चैनल पर अभी न्यू है, वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस लव स्टोरी का मजा लीजिए। आप अगर पहले एपिसोड से अब तक सुन रहे हो तो आपको ये स्टोरी कैसे लगी, आप हमें जरूर बताइएगा। आप ऐसे ही कमेंट्स करते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और स्पॉटिफाई जैसे चैनलों पर हमें फॉलो कीजिए, कमेंट्स कीजिए और थोड़ा सा इंतजार। और वही प्रेम रंग में रंगते रहिए।